सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने लवर के साथ घर से भागने के बाद एक एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर के बॉम्बे आई थी गंगू, इस बात से अनजान कि वो अपने लवर के ही द्वारा सिर्फ 1000 रुपए में एक कोठे में बेच दी जाएगी। इंडिया में हर घंटे ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिन्हें घर से अगवा करके या फिर बहला फुसला कर या झूठी उम्मीदें देकर बड़े शहर या ऐसी जगहें भेज दी जाती है जहाँ से वो दोबारा लौट नहीं सकती। कुछ ऐसी ही थी गंगूबाई की भी कहानी, जिनकी शुरुआत तो एक धोखे से हुई, लेकिन उन्होंने अपने इस बुरे वक्त की मदद से अपना एक नाम कमाया। इनफैक्ट वो पहली महिला थी जिन्होंने सेक्स वर्कर्स, लोगों के राइट्स के बारे में आवाज उठाई। तो चलिए जानते हैं गंगूबाई द माफिया क्वीन का एक सेक्स वर्कर से लेकर के एक सोशल वर्कर तक का सफर। गंगूबाई यानी गंगा हरजीवन दास का जन्म काठियावाड़ में एक काफी अमीर घराने में हुआ था और उनके पिता का बचपन से सपना था कि गंगा बड़े होकर सिविल सर्विसेज में जाए। लेकिन गंगा के कुछ अलग ही सपने थे। उन्हें बड़े होकर एक एक्ट्रेस बनना था, लेकिन हर फैमिली की तरह उनके पिता गंगा के इस सपने से खुश नहीं थे। गंगा के पिता के साथ एक अकाउंटेंट काम किया करता था जिसका नाम था रामनिक लाल, जिसकी गंगा से काफी अच्छी दोस्ती शुरू हुई। गंगा की जिंदगी में एक लौता रामनिक ही था जो गंगा से नॉर्मल लाइफ से हटकर बाकी चीजों के बारे में बात किया करता था। दोनों को आपस में बात करना बहुत पसंद था। वो दोनों रोज चुपके चुपके मिला भी करते थे। हालांकि रामनिक गंगा से उम्र में काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया। गंगा ये बात जानती थी कि क्योंकि रामनिक लाल एक छोटी कास्ट का था, इसीलिए गंगा के पिता उनके इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। गंगा को एक एक्ट्रेस बनने का सपना भी रामनिक ने ही दिखाया था और रामनिक उसे कन्विंस करने लगा कि अगर उसे एक एक्ट्रेस बनना है तो उसे काठियावाड़ से दूर जाना पड़ेगा। उन्हें बॉम्बे जाना होगा, वहां जाकर एक्टिंग सीखनी होगी और तब जाकर के उनका एक्ट्रेस बनने का सपना सच हो पाएगा। गंगा डरी हुई थी और उन्हें पता था कि उनके पिता उन्हें बॉम्बे कभी नहीं जाने देंगे। इसीलिए एक दिन रामनिक और गंगा ने मिलकर फैसला किया कि वो बिना किसी को बताए काठियावाड़ से भाग जाएंगे और बॉम्बे जाकर शादी कर लेंगे, जिसके बाद गंगा अपना एक्टिंग करियर शुरू कर सकती है। कुछ दिन बीतते हैं और कुछ ऐसा ही होता है। गंगा और रामनिक सच में बिना किसी को बताए काठियावाड़ से भाग गए। गंगा बॉम्बे जाने से पहले एक बार अपने माता पिता से मिलना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो ऐसा करेगी तो उनका एक्ट्रेस बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि एक बार वो अपने एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा करती है, उसके बाद उनका परिवार उन्हें बड़े पर्दे पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होगा और शायद उसके बाद गंगा के पिता गंगा और रामनिक के इस रिश्ते को स्वीकार कर लें। वो बस 16 साल की थी। शी वॉज वे टू यंग टू थिंक स्ट्रेट। आप में से जो भी लोग अभी 20+ के होंगे, एक बार सोच करके देखो वो समय जब आप भी 16 या 17 साल के होंगे, तब आप कैसे सपने देखा करते थे। तब में और अब में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। 16 साल की उम्र एक बहुत छोटी उम्र होती है और इस उम्र में, मुझे लड़कों का तो नहीं पता, लड़कियां बहुत बड़े सपने देखती हैं और जब वो 20 साल टच कर रही होती है, उनका सामना रियलिटी से होता है। गंगा और रामनिक ने बॉम्बे पहुंचकर शादी कर ली। उसके बाद साथ में कुछ दिन किराए के घर पर बिताए। अब कुछ दिन बीतते हैं और रामनिक गंगा से कहता है कि वो उन दोनों के लिए एक घर खरीदने के लिए जा रहा है, जिसके लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ेगा। वो चाहता है कि उतने दिनों के लिए गंगा रामनिक की मौसी के यहाँ रुक जाए। उसे अकेला भी महसूस नहीं होगा और उसका मन भी लगा रहेगा। जिसके बाद रामनिक गंगा को कमाठीपुरा लेकर के जाता है, जो कि एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में से एक है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। कमाठीपुरा की भी एक उसमें कहानी है। अब कमाठीपुरा के थोड़े हिस्ट्री में चलते हैं। दरअसल 18वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स एक्सपैंड कर रहे थे, तब उन्होंने कई लेबर्स को कमाठीपुरा में जगह दी। कमाठी का मतलब होता है लेबर वर्क और फिर 1795 में इस जगह का नाम पड़ा कमाठीपुरा। 1864 के बाद से ब्रिटिशर्स यूरोप और जापान से सेक्स वर्कर्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ लाया करते थे और तब पहली बार कमाठीपुरा के लोग पहली बार सेक्स वर्क से इंट्रोड्यूस हुए और धीरे धीरे इंडियन औरतें भी सेक्स वर्क में उतर आई। लेकिन 1947 इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिशर्स और उनके साथ सेक्स वर्कर्स भी चले गए। लेकिन इसके बाद कमाठीपुरा प्रोस्टिट्यूशन के मामले में बड़ा होता गया और 2007 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2 लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर्स कमाठीपुरा में काम करते थे और यहाँ से कई औरतें एस्कॉर्ट सर्विसेज में भी काम करने लगी। ये मैंने आपको अभी छोटा सा हिस्ट्री बताया कमाठीपुरा के बारे में कि कैसे वो एक आम जगह से रेड लाइट एरिया बना। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। 1940s के दौरान कमाठीपुरा के सच से अनजान रामनिक ने गंगा को अपनी मौसी के यहाँ ड्रॉप किया और प्रॉमिस किया कि वो जल्दी लौटेगा। गंगा को पहले ही वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर वो रामनिक का इंतजार करने लगी। लेकिन उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगा कि रामनिक ने उन्हें एक कोठे वाली के यहाँ सिर्फ 1000 रुपए में बेच दिया। ये बात जान करके गंगा टूट गई
अपने एक करीबी के द्वारा, जिस पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, जिसके लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया। वो घर से भाग करके आई। गंगा ने वहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन वो कभी भाग नहीं पाई। शुरू में इस बात को एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो खुद को बहुत ज्यादा कोसती थी। उन्हें कुछ समय लगा इस बात को एक्सेप्ट करने में, और एक दिन उन्होंने ठान ली कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो कमाठीपुरा की सबसे पावरफुल औरत बनेगी। वो कमाठीपुरा की मालकिन बनेगी और उस रामनिक से जरूर बदला लेगी। और इसी मोटिव ने उन्हें सेक्स वर्क पे उतरने पर मजबूर किया। उस कोठे यानी ब्रोथल पर उन्हें अपने जैसी कई लड़कियां मिली जो घर से बड़े सपने लेकर के भागकर बॉम्बे आई थी। कुछ ऐसी लड़कियां थी जो खुद की मर्जी से आई थी, कुछ ऐसी लड़कियां थी जिन्हें पैसों की मजबूरी थी, कुछ लड़कियां भाग करके आई थी, किसी को झूठे सपने के वादे दिए गए थे, और कुछ लड़कियां ऐसी भी थी जिन्हें जबरदस्ती लाया गया था, और कुछ गंगा की ही तरह उन्हें भी बेच दिया गया। इसके बाद गंगा ने अपना नाम गंगा से गंगू रख लिया और वो रोज बिकती थी। कस्टमर्स की नजर में उनकी काफी डिमांड थी। कस्टमर्स गंगा के लिए महंगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे, जिसकी वजह से गंगा पूरे कमाठीपुरा में फेमस थी और उस ब्रोथल की मालकिन को उनसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता था। उस ब्रोथल पर हर तरीके के लोग आते थे, उनमें से कई रेपिस्ट भी होते थे। और ऐसे ही एक दिन उस ब्रोथल पर आधी रात को एक फेमस माफिया करीम लाला के यहाँ काम करने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम शौकत खान पठान था, उसने उस ब्रोथल की मालकिन से गंगा की डिमांड की, जिसके लिए उसने डबल पैसे भी दिए। लेकिन उस रात जो हुआ उसने गंगा की जिंदगी बदल दी। उस आदमी ने गंगा का रेप किया और उसे बहुत मारा। जोर से चिल्लाने की आवाज सुन करके ब्रोथल में रह रही बाकी लड़कियां मिलकर दरवाजा तोड़ती हैं और गंगा को बचाती है। गंगा के शरीर पर कई निशान थे, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिसके वजह से उनके शरीर पर कई सारे स्टिचेस भी लगे। कई दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज भी हो गई। इस इंसिडेंट के बाद गंगा सीधे करीम लाला के पास जाती है, उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद करीम लाला ने शौकत खान को मरवा दिया और गंगा को उस ब्रोथल की मालकिन बना दिया। गंगा का कमाठीपुरा में कोई भी अपना नहीं था। गंगा हर साल करीम लाला को राखी बांधने लगी, जिसके बाद गंगा के नाम के आगे माफिया क्वीन और करीम लाला की बहन होने के टैग के बाद तो सब कोई उनसे डरने लगे। यहाँ से वो गंगू बाई बन जाती है एंड शी वॉज द हाईएस्ट पेड सेक्स वर्कर इन कमाठीपुरा। गंगा ने इसके बाद कई छोटी लड़कियों को कोठे से रेस्क्यू किया और उन्हें अपने घर सही सलामत पहुंचाया। जो भी लड़कियां अपने मर्जी के खिलाफ लाई गई थी या किडनैप करके लाई गई थी, उन्हें गंगू रेस्क्यू करके उनके घर वापस भिजवा देती है। वो नहीं चाहती थी कि और कोई लड़की उन चीजों से गुजरे जिन चीजों से वो गुजरी थी। उनका बर्ताव ब्रोथल की बाकी औरतों के प्रति भी बहुत अच्छा था और सभी गंगा को बहुत पसंद भी करते थे। इसके बाद गंगा के पास और पावर्स आती है और वो प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में आवाज उठाती है। यूजुअली सेक्स वर्कर्स को इनह्यूमन ट्रीट किया जाता है और उनके जो बच्चे होते हैं अलग से ही ट्रीट किया जाता है, जैसे कि वो इंसान के बच्चे ही ना हो। उस ब्रोथल के बगल में एक स्कूल था, सेंट एंथनी, जिन्होंने इस ब्रोथल को हटाने की डिमांड की थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि इस ब्रोथल का बच्चों पर बहुत गंदा असर पड़ेगा और बच्चों को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये डिमांड की ब्रोथल को ही वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने प्रोस्टिट्यूशन और सेक्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में आवाज उठाई थी। अपनी ये डिमांड लेकर के 1960s में आजाद मैदान में उन्होंने कई नेताओं के सामने एक भाषण दिया। ये भाषण बहुतों को अच्छी लगी, बहुतों को बुरी लगी। यहाँ से उन्होंने अपना नाम गंगूबाई कोठेवाली रख लिया बिकॉज शी वॉज प्राउड टू बी अ सेक्स वर्कर, और उन्हें खुद को कोठेवाली बोलने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं होती थी। ये डिमांड्स लेकर के वो तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास भी गई और प्रोस्टिट्यूट्स और सेक्स वर्कर्स के राइट्स के बारे में बात करने लगी। उस कॉन्वर्सेशन के दौरान नेहरू जी ने गंगूबाई से एक सवाल किया था कि किसी लड़के से शादी करके वो अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं बिताती, वो ये सारी चीजें क्यों नहीं छोड़ देती। जिसके बाद गंगूबाई ने खुद नेहरू जी से ये सवाल किया कि क्या आप मुझसे शादी करोगे। नेहरू जी वो स्पीचलेस, क्योंकि रियलिटी में कोई भी एक सेक्स वर्कर से शादी नहीं करना चाहता है। और नेहरू जी ने प्रॉमिस किया कि प्रोस्टिट्यूट्स के राइट्स के बारे में वो जितना कर सकते हैं वो उतना करेंगे। नेहरू जी से मीटिंग के बाद गंगूबाई की कमाठीपुरा में एक रैली निकली और काफी लोगों ने सपोर्ट किया एंड फ्रॉम हियर शी बिकेम गंगू माँ। यहाँ से वो गंगू माँ कहलाने लगी। उन्होंने कई सेक्स वर्कर्स के बच्चों को अडॉप्ट किया और उन्हें पाला पोसा उनके बच्चों की तरह, क्योंकि उनका खुद का कोई फैमिली मेंबर नहीं था। उन्होंने वापस घर जाने की भी कोशिश की, अपने घर पर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उनके घर वालों ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी भी दोबारा शादी नहीं की, जिस वजह से उन्हें इस काम पर उतरना पड़ा, इतनी कठिनाई झेलनी पड़ी। जिस चीज के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी इंतजार करते रही कि रामनिक वापस आएगा,
और वो उससे अपना बदला लेगी जो वो नहीं कर पाई, क्योंकि रामनिक कभी वापस ही नहीं आया। 1970s आते आते वो चल बसी और आज की डेट में बस कुछ हजार लोग रह गए हैं कमाठीपुरा में जो सेक्स वर्क का काम करते हैं। उनकी याद में कमाठीपुरा में उनके लिए एक छोटी सी मूर्ति भी बनवाई गई। गंगूबाई के इस लाइफ के बारे में हुसैन जैदी ने अपनी बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में भी मेंशन किया है। और 2022 में संजय लीला भंसाली की एक मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी गंगूबाई की बायोग्राफी है। तो ये थी गंगूबाई की कहानी एंड इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। ऑफ कोर्स इट इज इंस्पायरिंग क्योंकि वो अपनी मर्जी के खिलाफ एक ब्रोथल में बेच दी गई when she was way too young, when she was 16. She went through a lot. अपनी मर्जी के खिलाफ उन्हें वो काम करना पड़ता था। She accepted her fate and she became the most powerful woman. और उन्होंने सेक्स वर्कर्स के पूरे जिंदगी में एक रेवोल्यूशन जैसा काम किया है। वो प्रोस्टिट्यूशन को लीगल इसीलिए करना चाहती थी ताकि रेप्स कम हो सके। उनकी ये सोच थी कि ये प्रोस्टिट्यूट्स हर दिन इसीलिए नहीं बिकती है क्योंकि वो चाहती है, वो इसीलिए बिकती है क्योंकि पहली उनकी मजबूरी होती है, उनको घर चलाना होता है, और दूसरा कि वो समाज की बाकी लड़कियों की रक्षा कर रही हैं। मी पर्सनली आई रियली लाइक द एंटायर स्टोरी ऑफ हर्स एंड मैंने रिसेंटली अभी इनकी मूवी भी देखी थी गंगूबाई काठियावाड़ी एंड दैट वाज लाइक वेरी गुड। बहुत अच्छे से दिखाया गया है सब कुछ। आलिया भट्ट्स एक्टिंग इज़ फिनोमिनल एंड कास्टिंग इज़ गुड, एक्टिंग इज़ गुड, स्क्रिप्ट इज़ गुड। आपको वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, यू शुड वॉच इट। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आई वुड लव टू हियर योर थॉट्स एंड योर ओपिनियंस कि आपकी क्या राय है इस टॉपिक को लेकर के, प्रोस्टिट्यूशन को लेकर के, सेक्स वर्कर्स को लेकर के, उनके राइट्स के बारे में, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट गंगूबाईज दिस मूवमेंट। आज के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।